अब हम आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड कंप्लीटेड विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर वाले क्वेश्चन हम बना रहे थे। इसमें हमारे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? राइट अप कॉन्ट्रैक्ट नंबर 200 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। डायरेक्ट मटेरियल 39,600, wages 26,400, special plant 17,600, store issued 7,040, loose tools 300 means 3,300, cost of tractors, running materials 2,200, wages of drivers to 3,520 रुपीज़ एंड अदर डायरेक्ट चार्जेस दिए हुए हैं 2,640 रुपीज़ के। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन 13 वीक। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 13 वीक में कंप्लीट हुआ है। एट द एंड ऑफ विच पीरियड प्लांट वाज रिटर्न्ड सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 15% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। प्लांट जो रिटर्न हुआ है वो 15% डेप्रिसिएशन पर रिटर्न हुआ है। द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न वर 2,200। लूज टूल्स 2,200 के हैं और स्टोर 890 रुपये का रिटर्न हुआ है। द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर्स वर 20,000। ट्रैक्टर की कीमत जो है वो 20,000 है। एंड डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज टू 15% पर एनम। 15% प्रतिवर्ष की दर से हमको इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर 1 लाख रुपीज़। इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए है। तो सबसे पहले तो हम इसका डेप्रिसिएशन जो हमको चार्ज करना है उसका हम कैलकुलेशन कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो ट्रैक्टर की कॉस्ट है हमारे पास में 20,000। 20,000 का 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन है ये 12 महीने का है। हमको निकालना है 13 वीक। 13 वीक मतलब कितने महीने? एक वीक में 4 महीने जितने वीक काम होता है हम उसको गिनेंगे। तो एक वीक में 5 महीने, एक महीने में 5 वीक होती है, लेकिन हम एक वीक को हटा देते हैं क्योंकि वो 5 दिन हम काम नहीं करते हैं। तो हम 4 वीक ही मान करके चलते हैं। 4 वीक ही मान करके चलते हैं। तो ये जो हमारा 3,000 रुपये ये 12 महीने का है। तो इसका जो काम है वो 13 वीक मतलब 13 सप्ताह काम हुआ है। तो 13 सप्ताह काम हुआ है तो कितने महीने निकाल लिए जाएंगे? तो इसका होता है तुम्हारा 3 मंथ। तो 12 महीने, एक महीने का 250, तो 3 महीने का हम निकालेंगे तो ये 3 महीने का 750 रुपये आता है। अब इसका हम अकाउंट बनाएंगे। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा टू डायरेक्ट मटेरियल 39,600, टू डायरेक्ट वेजेस 26,400, स्पेसिफिक प्लांट 17,600, स्टोर इशूड 7,040, लूज टूल्स 3,300, ट्रैक्टर की कॉस्ट रनिंग मटेरियल 2,200 है, डायरेक्ट वेजेस 3,520 रुपीज़ और अदर डायरेक्ट चार्जेस 2,640 रुपीज़ और ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन 750 रुपीज़ 750 रुपये है। और हमने रिटर्न कर दिया है तो क्रेडिट साइड में स्टोर रिटर्न है 14,960 रुपये का। ये हम मटेरियल का जो ट्रीटमेंट हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियोस में, तो उस ट्रीटमेंट के आधार पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल हमारा 39,600 का है। स्टोर रिटर्न्स इसमें आता है 14,960 रुपये का। ये कैलकुलेशन करने के बाद निकाला जाता है। और इसके बाद लूज टूल्स जो हैं वो 2,200 के हैं और प्लांट रिटर्न 890 का है।
सॉरी, ये जो स्टोर रिटर्न दिया हुआ है ये जो है ये स्टोर रिटर्न नहीं है, ये प्लांट रिटर्न है। ये जो 17,600 का हमने प्लांट है हमारा, इसका 15% चार्ज करने के बाद, डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर इसकी वैल्यू 14,960 रुपये आती है। ये स्टोर रिटर्न नहीं है, ये प्लांट रिटर्न है। लूज टूल्स 2200 के हैं और प्लांट ये प्लांट रिटर्न नहीं है, ये स्टोर रिटर्न है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये प्लांट और स्टोर में ऊपर नीचे, ये स्टोर रिटर्न है 890 का। तो इन सब का टोटल लगाने के बाद हम इनको माइनस कर देंगे, किनको, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का टोटल करने के बाद उसमें क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो टोटल आता है डेबिट साइड का 1,03,050 रुपये। जो कॉस्ट ऑफ वर्क है, मतलब काम करने की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 1,03,005 रुपये। इसमें से जो माइनस ये हमने जो वापस कर दिया, प्लांट रिटर्न क्या 14,960 का, लूज टूल्स 2,200 के, और प्लांट रिटर्न जो है वो 890 का। इनको माइनस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो 85,000 रुपीज़ आएगा। ये बैलेंस जो है ये हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क है। कॉस्ट ऑफ वर्क को हम कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस वर्क कॉस्ट 85,000। और बोल रहा है वो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो जो वर्क कास्ट है उसका 10% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी चार्ज करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर्क कास्ट का 10% 8,500 चार्ज करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसकी 1,00,000 रुपये है। तो 1,00,000 में से ये 85,000 8,500 माइनस करेंगे तो तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो 6,500 बचेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Kamal contractor undertook a contract of 50,000 which was completed in 6 months following. डायरेक्ट मटेरियल 1,900 के हैं, वेजेस 1,100, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल 19,000 के हैं, वेजेस 11,000 के हैं, स्पेशल प्लांट 10,000 का है, स्टोर इशू किया है 3,500 का, लूज टूल्स 1,500 के हैं, रनिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर मटेरियल, रनिंग मटेरियल 800 का है, वेजेस जो दी हुई है वो 2,200 की है, और अदर एक्सपेंसेस 1,000 रुपये के हैं। कह रहा है कि जो कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट वाज रिटर्न सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। प्लांट जो है वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद रिटर्न कर दिया गया है। द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न इज 1,200 एंड 800 रिस्पेक्टिवली। तो लूज टूल्स और मटेरियल जो रिटर्न हुए हैं वो 1,200 और 800 रुपये के हैं। द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर वाज 40,000। ट्रैक्टर की कॉस्ट जो है वो 40,000 है एंड डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट 16% पर एनम। उस पर ट्रैक्टर की कॉस्ट पर 16% जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। टोटल वर्क 6, हाँ, द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू बी चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट इज कैलकुलेटेड 10% ऑफ टोटल वर्क कास्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो उसकी वर्क कास्ट का 10% जो है वो चार्ज करना है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2015 इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो है, ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन 40,000 का 16% 6,400। अब ये जो 6,400 है ये पूरे महीने, पूरे साल का है, मतलब 12 महीने का। हमको निकालना है 6 महीने का। 6 महीने का 3,200 रुपये। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, जो प्लांट हमारा 10,000 का प्लांट था उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो प्लांटेड साइड जो है वो 9,000 रुपये बचेगा। अब हम बनाएंगे इसका तो डायरेक्ट मटेरियल 19,000 के हैं,
डायरेक्ट वेजेस 11,000 के, स्पेसिफिक प्लांट 10,000 के हैं, स्टोर इश्यूड क्या 3,500, लूज टूल्स 1,500 के हैं। ट्रैक्टर की कॉस्ट जो है वो रनिंग मटेरियल 800 की है और वेजेस ऑफ ड्राइवर 2,200 के हैं और अदर एक्सपेंसेस 1,000 के हैं। और डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया तो 3,200 हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन है वो। इसके भैया हमारी वर्क कॉस्ट इसका टोटल तुम्हारा आ जाएगा, इसका टोटल करके हम इधर लूज टूल्स जो रिटर्न किए हमने 1,200 के और स्टोर रिटर्न किया 800 का, और जो प्लांट की जो कॉस्ट है 10,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद इनको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 41,200 रुपये का। अब 41,200 का बैलेंस हम कैरेट डाउन कर देंगे इधर डेबिट साइड में, और इसका इसका जो है 10%, 41,200 का 10% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज करना है 4,120 रुपये, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 50,000 की है। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड में 50,000 हो जाएंगे और डेबिट साइड में तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा 41,200 का। एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट 4,120 की आ जाएगी और इसमें से 50,000 में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 4,680 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मटेरियल 40,000 के हैं, वेजेस 27,000 के हैं, प्लांट 18,000 के, स्टोर इशू किया है 2,000 का, लूज टूल्स 3,500 के हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,700 के हैं, रनिंग मटेरियल ऑफ ट्रैक्टर और वेजेस जो है वो दोनों का मिला करके 6,000 रुपये दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन 73 डेज। कॉन्ट्रैक्ट कितने में कंप्लीट हुआ है? 73 दिन में कंप्लीट हुआ है। एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लांट वाज रिटर्न आफ्टर चार्जिंग। आखिरी में प्लांट पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न वर 2,400 एंड 900 रुपीज़। लूज टूल्स और मटेरियल रिटर्न किया 2,400 और 900 रुपये का। द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर वाज 18,000 रुपीज़। ट्रैक्टर की कीमत जो है वो 18,000 रुपये है। डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 15%। इस पर डेप्रिसिएशन 15% चार्ज करना है। पर एनम है, प्रतिवर्ष दिया हुआ है तो हमको 73 दिन का निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10% ऑन टोटल वर्क कास्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वही है 10%, टोटल वर्क कास्ट का 10% हमको निकालना है और हमको हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,15,000 रुपये दी हुई है। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम। वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर 18,000 है, सॉरी ये 1,800 दिया हुआ है, 18,000 इसमें एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए। लेस देन 15% तो 2,700 का ये 2,700 रुपये, ये 15% है इसका 18,000 का। तो ये है ये पूरे साल का है, हमको 73 दिन का निकालना है। तो 2,700 मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो 540 आ जाएगा। प्लांट की वैल्यू जो साइट पर दी हुई है 18,000 का है। 15% चार्ज करना है हमको डेप्रिसिएशन 2,700 रुपये, तो इसकी कीमत आ जाएगी 15,300 रुपये जब हम इसको क्रेडिट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल 40,000, डायरेक्ट वेजेस 27,000 के हैं, प्लांट 18,000 का है, स्टोर इशू किया 2,000 का, लूज टूल्स 3,500 के हैं, अदर एक्सपेंसेस 2,700 के हैं और ट्रैक्टर की कॉस्ट 6,000 दी हुई है। ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन हमने निकाला 540। क्रेडिट साइड में तुम्हारा बाय लूज टूल्स रिटर्न आ जाएगा 2,400 का, स्टोर रिटर्न आ जाएगा 900 का और प्लांट एट साइट 18,000 का। 15% 2,700 माइनस करेंगे, 2,700 का 73 दिन का निकाल करके माइनस करेंगे, 2,700 नहीं तो ये तुम्हारा आ जाएगा 15,300। और इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा डेबिट साइड का टोटल 99,740। इसमें से ये
तीनों अमाउंट हम माइनस कर देंगे, 2,400, 900 और 15,300, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 81,140 रुपये। अब ये 81,140 को हम डेबिट साइड में कैरी डाउन कर लेंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 81,140 रुपये। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो ये वर्क कॉस्ट 81,140 है, इसका 10% 8,114 रुपये। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है 1,15,000 रुपये की, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में 1,15,000 रुपये। ये 81,000, 8,114, 81,140, 8,114 और को माइनस करेंगे 1,15,000 में से, तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 25,776 रुपये का।